राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला माना जाता है यह व्रत। भीष्म द्वादशी के बारे में प्रचलित कथा के अनुसार राजा शांतनु की रानी गंगा ने देवव्रत नामक पुत्र को जन्म दिया और उसके जन्म के बाद गंगा शांतनु को छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा वचन दिया था। शांतनु गंगा के वियोग में दुखी रहने लगते हैं, परंतु कुछ समय बीतने के बाद शांतनु गंगा नदी पार करने के लिए मत्स्यगंधा नाम की कन्या की नाव में बैठते हैं और उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं। राजा शांतनु कन्या के पिता के पास जाकर उनकी कन्या के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं, परंतु मत्स्यगंधा के पिता राजा शांतनु के समक्ष एक शर्त रखते हैं कि उनकी पुत्री को होने वाली संतान ही हस्तिनापुर राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी, तभी यह विवाह हो सकता है। यही मत्स्यगंधा आगे चलकर सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा शांतनु ये शर्त मानने से इनकार करते हैं, लेकिन वे चिंतित रहने लगते हैं। देवव्रत को जब पिता की चिंता का कारण मालूम पड़ता है तो वह अपने पिता के समक्ष आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेते हैं। पुत्र की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा शांतनु उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। इस प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब महाभारत का युद्ध होता है तो भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे होते हैं और भीष्म पितामह के युद्ध कौशल से कौरव जीतने लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण एक चाल चलते हैं और शिखंडी को युद्ध में उनके समक्ष खड़ा कर देते हैं। अपनी प्रतिज्ञा अनुसार शिखंडी पर शस्त्र न उठाने के कारण भीष्म युद्ध क्षेत्र में अपने शस्त्र त्याग देते हैं, जिससे अन्य योद्धा अवसर पाते ही उन पर तीरों की बौछार शुरू कर देते हैं। महाभारत के इस महान योद्धा ने शरशय्या पर शयन किया, इसलिए कहा जाता है कि सूर्य दक्षिणायन होने के कारण शास्त्रीय मतानुसार भीष्म ने अपने प्राण नहीं त्यागे और सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने नश्वर शरीर का त्याग किया। उन्होंने अष्टमी को अपने प्राण त्याग दिए थे। उनके पूजन के लिए माघ मास की द्वादशी तिथि निश्चित की गई है, इसीलिए इस तिथि को भीष्म द्वादशी कहा जाता है। भगवान ने यह व्रत भीष्म पितामह को बताया था और उन्होंने इस व्रत का पालन किया था, जिससे इसका नाम भीष्म द्वादशी पड़ा। यह व्रत एकादशी के ठीक दूसरे दिन द्वादशी को किया जाता है। यह व्रत समस्त बीमारियों को मिटाता है। इस उपवास से समस्त पापों का नाश होकर मनुष्य को अमोघ फल प्राप्त होता है। भीष्म द्वादशी व्रत महत्व। भीष्म द्वादशी व्रत सब प्रकार का सुख और वैभव देने वाला होता है। इस दिन उपवास करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन श्रीहरि की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि, संतान आदि का सुख प्राप्त होता है। भीष्म द्वादशी पर पितरों का तर्पण करने से घर में खुशहाली आती है। वहीं पितृदोष के अशुभ प्रभाव भी समाप्त होने लगते हैं। बता दें कि इस दिन श्रीहरि विष्णु, भीष्म पितामह तथा पितृदेव की विधिवत पूजा, तिल से हवन एवं तिल का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही प्रसाद में भी तिल और तिल से बने व्यंजन और लड्डू इत्यादि अर्पित करना चाहिए। भीष्म द्वादशी पूजा विधि। भीष्म द्वादशी के दिन इस विधि से पूजा करना कल्याणकारी माना जाता है। इस दिन भीष्म की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बीमारियां दूर होती हैं और पितृदोष से छुटकारा भी मिलता है। 1. भीष्म द्वादशी के दिन स्नान ध्यान के बाद भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा करें। 2. भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण करें। खुद तर्पण नहीं कर सकते तो किसी जानकार से भी तर्पण करा सकते हैं। 3. ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। 4. इस दिन तिल का दान भी करना चाहिए। भीष्म द्वादशी के उपाय। 1. भीष्म द्वादशी पर ओम नमो नारायणाय नमः आदि नामों से भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। 2. इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। मछलियों के लिए तालाब नदी में आटे की गोलियां बनाकर डालें। पक्षियों के लिए छत पर दाना पानी रखें। 3. जरूरतमंदों को भोजन, कपड़ा आदि चीजों का दान करें। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।